जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सुप्रभात। आइए आज बिहार का कुछ एक खबरों पर नज़र डालते हैं, जिसमें सबसे पहला खबर है कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में वृंदावन के चौर में 3 महिलाओं का शव मिला है, जो पूरी तरह से गल चुका है, सड़ चुका है। पुलिस का अंदेशा है कि इस लाश को पहले मिट्टी में दबाया गया था, लेकिन पानी आने के कारण लाश निकलकर बाहर आ गया और पानी पर तैरता रहा। सोचिए, कल वहां लाश दिखा, लोगों ने डायल किया 112 को, पुलिस प्रशासन आई, लेकिन कल्याणपुर थाना और चकिया थाना आपस में उलझी रही कि ये आपके क्षेत्र का है तो ये आपके क्षेत्र का है। लाश आज वहां से निकाला गया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अब पता चलेगा कि वो कहाँ की है। लाश को पहचानने में मुश्किल हो रही थी। लाश बिल्कुल ही बुरी तरीके से सड़ गल चुका था। अब सोचिए, इसमें एक और घटना हुआ था मुजफ्फरपुर जिले में, जहां से 3 जगह से 3 17 साल की लड़कियां गायब हो गई थी एकाएक, आज से 15-20 दिन पहले। अब ये मामला देखने वाला है कि क्या वही लड़कियां हैं जिनकी लाश यहाँ मिली है या ये कोई और है। अब सोचिए कि अगर लाश गायब हुआ है या किसी के घर से कोई लड़की गायब हुई है तो पुलिस प्रशासन में केस कंप्लेन जरूर रहा होगा। फिर भी अभी तक जांच में इतना देरी हो रहा है, सोचने वाला बात है। और सबसे चौंकाने वाला बात है कि पुलिस प्रशासन पहले ये तय करने में और आपस में भिड़ रही है कि ये आपका क्षेत्र है तो हमारा क्षेत्र है। अगर गुनाह हुआ है, कोई लाश मिला है, तो क्षेत्र बाद में डिसाइड किया जाएगा। ये सब हिंदुस्तान का क्षेत्र है और इसमें ये थाना वो थाना, ये जिला वो जिला करने का जरूरत नहीं है। पहले इसका जांच होना चाहिए था। खैर, दूसरा देखिए, भागलपुर जिले से एक खबर आ रहा है। एक अपराधी, सिरफिरा अपराधी, हाथ में तलवार लेता है और 2 लोगों को घायल कर देता है। घायल ही नहीं करता है, उन्हें जान से मार देता है। इसे देखते हुए वहां की भीड़ आक्रोशित होती है और उस अपराधी को, जिसका नाम गोलू है, पब्लिक कुछ कुछ के मुआ देती है। यहाँ फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा है। अभी कानून का लोग इंतजार ही नहीं कर रहे हैं, कानून पे लोगों को भरोसा ही नहीं रह रहा है कि क्या करेगा। फैसला तुरंत कर रहे हैं। हत्या के बदले हत्या। बिहार में आए दिन हत्या हो रहा है। वहीं देखिए, सीतामढ़ी में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग का हत्या हो गया है। सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले थे, 5-6 गोली मार के अपराधी फरार हो गया है। इसमें सुनने में आ रहा है कि कुछ सूद ब्याज का लफड़ा चल रहा था। ब्याज पे पैसा वैसा देते थे बुजुर्ग। चौधरी जी थे, कोई विजय चौधरी ऐसा ही कुछ नाम है। तो उनको सुबह सुबह ही अपराधी गोली मार के फरार हो गया है। बिहार में अपराध, खून खराबाई तो आम बात हो गया है। साफ मतलब सोचना ही नहीं है, सेकंडों में ये क्लियर हो जा रहा है। जातिवाद बिहार में साफ चरम पर है और इसका कारण है यहाँ का लोकल नेता। ये नेता लोग जितना भी है, मतलब ये नहीं देखिए कि मतलब ये सिर्फ सांसद का बात हो रहा है। सांसद, विधायक, वार्ड मुखिया, जिसे देखिए जातिवाद में ही संलिप्त है। उसे लग रहा है कि सिर्फ उसी के जात के लोगों के वोट की वजह से वो जीत के आ रहा है। और यही कारण है कि मतलब अपराध यहाँ खत्म नहीं हो रहा है और जनता का विकास नहीं हो पा रहा है। यहाँ विकास जाति देख के ही होता है। ये सब चीज दुखद है। इसी बीच देखिए, कांग्रेस ने अपना धमाकेदार एंट्री और अपना रुख क्लियर कर दिया है। कांग्रेस ने क्लियर किया है राजद को कि उसे 70 सीट से कम बिल्कुल नहीं चाहिए। दिल्ली चुनाव हारने के बाद राजद बिल्कुल ये ना समझ ले कि कांग्रेस कमजोर है। अगर 70 सीट अगर कांग्रेस को नहीं मिला तो बिहार के टोटल विधानसभा क्षेत्र पे कांग्रेस अकेला चुनाव लड़ेगी। और राहुल गांधी ने क्लियर स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि हमसे बगावत का अंजाम आप देख सकते हैं कि हरियाणा में निपटा चुके हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को निपटा दिए, महाराष्ट्र में आप लोग देख ही रहे हैं शिवसेना कैसे निपट गई। तो कांग्रेस का साथ जहां जहां लोगों ने दिया है, लोकसभा उन्हें चाहिए। कांग्रेस को मेन चाहिए लोकसभा। राहुल गांधी को किसी तरह से प्रधानमंत्री बनना है और वहां पे वो सबको साथ ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही विधानसभा का बारी आता है, राहुल गांधी के तेवर सख्त और रुख साफ हो जाता है कि उन्हें सब चाहिए, वरना वो सब कुछ बीजेपी के हाथों में सौंप देंगे। इस सब के पीछे है, सभी को डर रहता है मुस्लिम वोट बैंक का। राजद को भी यही डर है कि अगर वो कांग्रेस को टिकट नहीं देती है, 70 सीटें नहीं देती है, तो मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारा हो जाएगा। उसके बाद राजद सिर्फ यादव के वोट के भरोसे चुनाव तो नहीं लड़ पाएगी। ये लोग एक जातिवादी पार्टी बन के रह गए हैं और बीजेपी में यही नहीं है। बीजेपी में जितना भी धब्बा लगा दीजिए, उस पर धर्मवाद का ठप्पा तो लगा सकते हैं, लेकिन जातिवाद का ठप्पा नहीं लगा सकते हैं। यही कारण है कि बीजेपी कमजोर नहीं है। अभी इन लोगों से कहीं पे भी मात खाने के मूड में नहीं है। ये लोग जाति के नाम पे चले जाते, तो ये सब आपस में ही लड़ के खिचड़ी पकाते पकाते हम लोग बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे।
तो उनका क्लियर रुख है कि अगर 19-20 हुआ तो बिहार में राजद को बिल्कुल ही निपटा देंगे। तो अब देखना ये है कि कौन किसको निपटाता है, और इन लोगों के लड़ाई में एक तरफा फायदा हो रहा है बीजेपी को, और इसका कारण है कि एक भी विकास का काम नहीं हो रहा है कहीं पे भी। अभी देखिए दिल्ली में चुनाव होते ही वहाँ पे बीजेपी सत्ता में आई तो उसका सबसे पहला जो मुद्दा था, उसका कहना है कि जितने भी मोहल्ला क्लिनिक हैं उन सब का नाम बदल देंगे। उसका नाम पता है क्या रखेंगे? आरोग्य धाम मंदिर। अब सोचिए, नाम बदल देने से वो पूरा का पूरा क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाहते हैं। आने वाले वक्त में अगर कोई भी पूछेगा आरोग्य धाम मंदिर किसने बनाया, लोग बीजेपी का नाम लेंगे। किसी और के किए हुए काम को सिर्फ नाम बदल के, अपना ठप्पा मार के, और ये लोग अपना बना लेते हैं। ये बहुत ही गलत है। आपको क्यों उसका नाम बदलना है? आपको बनाना ही है तो नया आप हॉस्पिटल बना दो, क्लिनिक बना दो, जिसका नाम आप रख दो आरोग्य धाम मंदिर रख दो, या कोई सा भी धार्मिक नाम रख दो, लेकिन किसी और के किए हुए नाम को बदल के ये सब चीज़ ठीक नहीं है। इस सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अभी देखिए मणिपुर में इतना बड़ा घटना हुआ, बीजेपी उसको बिल्कुल दबाती रही, बिल्कुल ही चर्चा नहीं हो रहा था। संसद में लोग सवाल पूछ रहे थे लेकिन उस पर ये लोग बिल्कुल चुप्पी साध जा रहे थे। एकाएक जब इनके कंट्रोल से बाहर हो गया तो देखिए एक मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। सोचिए वहाँ का सिचुएशन कितना इंटेंस रहा होगा, कितना खलबली रहा होगा, कितना परेशानी रहा होगा कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, और इस्तीफा देते ही राष्ट्रपति शासन वहाँ लागू हो गया। उसके बाद अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। भाई वहाँ आप ही का मुख्यमंत्री था, अगर आपका मुख्यमंत्री था तो आपको कंट्रोल तब करना चाहिए था। ऐसा थोड़ी है कि मुख्यमंत्री बन गया तो केंद्र उस पर ध्यान ही नहीं देगा, और राष्ट्रपति शासन लागू होते ही आप वहाँ पे जादू का छड़ी घुमा देंगे और सारा चीज़ कंट्रोल कर लेंगे। ये सब चीज़ ठीक बात नहीं है। मान लीजिए कि किसी नेता का कैरियर ख़त्म कर देना, ये सब चीज़ भी अच्छा नहीं है। और बीजेपी अभी बिल्कुल तानाशाह मूड में है। उसे पता है कि हमें हराने वाला अभी कोई नहीं है। अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, कह रहे थे कि बीजेपी को तो मतलब 2 बार 4 बार जन्म लेना पड़ेगा हमें हराने के लिए, एक ही बार में ऐसा निपटाया कि फाइनल निपट गए। तो वही चीज़ होता है, घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है, ख़त्म कर देता है। और इन सब के बीच में सारांश यही है कि बिहार में देखिए अब क्या होता है। राजद खत्म होती है या कौन खत्म होता है, लेकिन ये अपराध खत्म नहीं होगा। बिहार में अपराधियों का मनोबल ऐसा बढ़ा हुआ है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। आप लोग देखिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करते जाइएगा। बाकी जय सिया राम।